राहुल गांधी को लेकर क्या विचार है? राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति है, अच्छी सोच के है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, दुनिया के टॉप विश्वविद्यालय में पढ़े हैं और हर क्षेत्र में उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। देश का नेतृत्व करने वाले नेता है, बुरे तो हो ही नहीं सकते ना। अच्छे हैं तभी तो लोग उनको सुनते हैं, अच्छे तो तभी तो दुनिया की विश्वविद्यालय उनको बुलाते हैं। समझ गए बात को? तो वो अच्छे, अपने को पार्टी की सोचने नहीं है। बीजेपी के लिए थोड़े से व्यक्तिगत संबंध तो हो गए ना, उनके वैचारिक संबंध नहीं मिल रहे, तो वो बीजेपी के लिए हो सकता है कि नहीं मान रहे होंगे। बाकी मैं मानता हूँ हर व्यक्ति अच्छा है। मोदी जी भी अच्छे हैं, बोलने की कला मोदी जी में थोड़ी अलग टाइप की है, राहुल जी की कला थोड़ी सी अलग टाइप की। बाकी बौद्धिक क्षमता में राहुल जी कौन से कम है? भाई ढंग के विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, कभी भाषण सुनना उनको। अब भाषण जो सुनने में जिनको लगता है कि यार अच्छे बोल रहे हैं वो तो उनका सुनेगा। जिनकी सोच पहले से ये है कि राहुल गांधी तो कुछ नहीं है, उनको राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे तब भी उनको मजाक ही लगेगा। ये हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। राहुल गांधी जब राजनीति में प्रवेश किए थे उसी समय जो है वो आईटी सेल ने इनको इस टाइप के कुछ मीम्स बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए और हम व्हाट्सएप विश्वविद्यालयों ने केवल उन्हीं को देखा है और उन्हीं को देखकर एक आकलन लगा दिया कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। समझ गए बात को? और बाकी किसी के प्रति पूर्वाग्रह से नहीं सोचना है। पूर्वाग्रह का मतलब समझ गए ना, पहले से सोच नहीं रखनी ये व्यक्ति ऐसा ही है। और जो पहले की धारणा बनाता ना, तो खुद की कभी धारणा होती नहीं है कि मैंने को उसको कहा कि ऐसा ही है, तो मेरा इसका मतलब मेरे साथ में रहेगा, मुझे पता चलेगा नहीं कैसा है। तो मैं पढ़ाने आया उससे पहले कईयों की सोच कुछ अलग टाइप की हो, लेकिन अब 100 घंटे जब साथ में रह के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार यो जो मैंने सोचा था ना, वो कईयों को लगेगा जितना ज्यादा सोचा था ऐसा भी नहीं, कईयों को लगेगा यार सोचा तो इतना नहीं था लेकिन बहुत कुछ ठीक है। तो अलग अलग के अलग अलग विचार है और ये है ना, ये किसी से कंट्रोल हुआ नहीं है, जैसा सोचेंगे वैसा होता रहेगा। ठीक है, इसलिए सब अच्छे हैं। प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कहाँ बेचने वाले हैं। अब राजनीति को लेकर तुम्हें ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है। चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, बढ़िया बात है, बन गए, अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, कल तुम भी बन जाओगे कोई नहीं कोई। ऐसे मजाक लग रहा है तुम्हें? भाई मोदी जी जब पढ़ रहे उसे में थोड़ी पता था कि साथ में क्लास में बैठने वालों को मोदी जी ने किसी को कहा होगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उसे मजाक उड़ी हो गया, अरे रहने दे यार। तो छुट्टी होते ही जा और वो मोदी जी का जो गांव है कौन सा है, वडनगर, वहां जाकर पापा जी की मदद कर और वहां ट्रेन आने वाली है, चाय तैयार है। किसी ने कहा होगा ऐसा? लेकिन अगली की सोच थी कि नहीं यार कुछ बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए प्रयास करना पड़ा। 1990-91 में जब बीजेपी के द्वारा रथ यात्रा निकाली जा रही थी सोमनाथ से अयोध्या के लिए, उस समय मोदी जी का काम था मंच देखना। लाल कृष्ण आडवाणी जी जब आ रहे थे उस समय हेलो हेलो आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, ये काम था मोदी जी का। 1990 में जब ये काम मिला, इसका मंच के नजदीक 1990 में पहुंचे, इसका मतलब उस व्यक्ति ने 1970 के दशक में काम करना शुरू कर दिया था, तब जाकर 2014 में प्रधानमंत्री बने। समझ गए बात को? 1990 में मंच के नजदीक पहुंचे, तब 1990 मंच के नजदीक वही पहुंच पाई जो 10 साल पहले संगठन में काम किया है। और संगठन में काम अगर 1980 में बीजेपी की स्थापना के समय किया है तो 80 से 90 तक पहुंचे, 90 लगाकर फिर बाद में 2000 के लगभग मुख्यमंत्री बने थे और 2000 से बाद में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद में प्रधानमंत्री। तो कितना लंबा अनुभव हुआ होगा। एकदम से न प्रधानमंत्री बनते हैं न कुछ और। अब राहुल जी को लेकर है तो राहुल जी की थोड़ी स्थितियां ठीक थी, घर में राजनीति थी, स्थितियां पक्ष में थी, तो ऐसी स्थिति में, लेकिन वो भी पढ़े हैं, उनको भी जनता ने शुरुआत में नकार दिया, फिर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी और जनता के बीच में जाए, मिले, बात करी। और अभी जिस प्रकार से उस संसद में बोल रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने माहौल बना के रखा है, वो लोकतंत्र के लिए ठीक है। अच्छा विपक्ष होगा तभी जाकर लोकतांत्रिक सरकारें अच्छे का काम करेगी, क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते थे कि सत्ता आएगी जाएगी बनेगी और बिगड़े, देश रहना चाहिए। समझ गए बात को? और देश में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी। नहीं तो पिछले 2 लोकसभा थे जिसमें विपक्ष था ही नहीं, 50 जने थे टोटली, और 50 जनों से सरकार कंट्रोल। ये तो आप खुल के बोले नहीं, एकदम पीछे कुछ भीड़ होती है तब बोलने का ही मजा आता है। और सदन से बाहर, सदन के अंदर, बाहर भी जमकर बोल रहे हैं। मीडिया वालों को बुला के कहते हैं कि बीजेपी के नेता को बुलाओ, मंत्री को। कल तो 1-2 के हाथ पकड़ के ले गए कि मैं बयान दे रहा हूं तुम भी दो, कह रहे नहीं 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 नहीं, कुछ उल्टा सुल्टा दे दिया, मोदी जी खिंचाई करेंगे तो वो वहां से निकल गए। तो जनता को लगता है यार कुछ न मामला है, मतलब हर बात को लेकर मीडिया से बोलने भी चाहिए ना, चैलेंज चाहिए। ऐसे कैसे बोल दोगे आप, कुछ भी कैसे बोल दोगे? ठीक है, तो ये होता रहेगा। इसलिए और दूसरा ये भी है, राजनीतिक चीजों को लेकर कभी व्यक्ति के जीवन में मानना भी नहीं। हो सकता है कि दिन भर की बहस के बाद शाम को मोदी जी और राहुल गांधी एक जगह बैठ के खाना खाए होंगे और एक जगह बैठ के चाय पी होगी, कॉफी पी होगी, कहा होगा कि यार ठीक है तुमने आज जमकर खिंचाई करी है,
और हमने भी आज जमकर तुम्हारा इलाज किया है। समझ गए? तो सत्ता में जो है वो कल परसों का एक टीवी का कोई कार्यक्रम था, 2 जगह आपने देखोगे, एक तो सीकर का, एक बाड़मेर का। बाड़मेर में हरी चौधरी और के बिश्नोई के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी रही है ऐसी, और दोनों जब थे तो हरी चौधरी ने कहा कि आपने मुझे रोकने के लिए, सदन में जाने से रोकने के लिए प्रयास किए होंगे, इसलिए ये क्षेत्र थोड़ा बहुत किया हो। अगली बार में हमारी सत्ता आएगी तो हम आपको रोकने के लिए प्रयास करेंगे। बाकी सत्ता में कौन रहेगा, क्या रहेगा, ये तो कौन तय करेगी। आपस में अच्छे मित्र हैं। लोकसभा के चुनाव के समय रविंदर सिंह भाटी और हरी जी के बीच में आपस में कंट्रोवर्सी ऐसी थी, लेकिन अभी खूब जगह ऐसा देखा गया है, दोनों एक दूसरे के साथ खूब तालियां ठोक रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। इसका मतलब व्यक्तिगत उनकी कोई दिक्कतें। राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में आपने देखा होगा, जब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी आपने देखा विधानसभा चुनाव के समय थी, और कल परसों सीकर में दोनों जो हैं वो जमकर ठाके लगा रहे थे, और दोनों कह रहे थे आपके बिना हमारा मन नहीं लग रहा है, वो कह रहे हैं हमारे बिना। इसलिए नेताओं के लिए कोई माथे नहीं फुड़वाएं, नेता सब एक का मतलब है कि उनकी व्यक्तिगत, वो कई बार बयान देने के बाद शाम को पूछते हैं कि मैंने आज व्यक्तिगत आरोप लगे आपको, कोई दिक्कत नहीं लगा भाई, अगली बार हम मैं लगाऊंगा, बताओ अगली रैली कहाँ है, बस। समझ गए? तो इसलिए किसी भी नेता को लेकर बात नहीं करे आप, है ना। और नहीं सोशल मीडिया पे ज्ञान देना किसी को। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया तुम्हारे ज्ञान से भरा पड़ा है, और तुम्हारा ज्ञान क्या होता है कि हमने उसका इलाज कर दिया, हम उस नेता का इलाज कर देंगे। मारवाड़ी में कहावत है कि जीवित गधेड़े से मरा हुआ हाथी ज्यादा ऊंचा होता है। क्या कहावत है? जीवित गधेड़े से मरा हुआ हाथी ज्यादा ऊंचा होता है। कहने का मतलब है कि अगर नेता हार भी गया तो हमारे और तुम्हारे से वो, इसलिए किसी नेता के प्रति व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं फैलाए। देखा सोशल मीडिया पे ये कर देंगे न वो कर देंगे न हम इस जाति का इलाज कर देंगे न हम उसका इलाज। यार तुम हो क्या कि अभी तो बेरोजगार है, तो खुद का इलाज करो, पहले रोजगार की प्राप्ति करो, ताकि स्थिति अपक्ष में हो जाएगी। बाकी घर वालों ने जिस समय तुम्हारा इलाज कर दिया तो टिप्पण लेके कमटे पे जाओगे, तो अभी तुम जो भी इलाज करने की सोच रहे हो घर वालों की वजह से सोच रहे हो।